गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का थर्ड सेम में एक पेपर है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, उसके बारे में कुछ ओवरव्यू आपको देंगे। देखिए ये जो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप लोग का एक सब्जेक्ट भी है, तो उसके बारे में आप लोग को सब्जेक्ट पहले पढ़ना होगा। जब तक टॉपिक नहीं आपका कंप्लीट करेगा आप लैब नहीं कर सकते, लैब के बारे में आइडिया नहीं आपको लगेगा। ठीक है, तो इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इसका पेपर कोड है 1620308। ठीक है, लास्ट में 308 है, 16 20 308, ये आपका पेपर कोड है। इसमें कौन कौन एक्सपेरिमेंट है उसका लिस्ट हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें टोटल आपको 12 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। टोटल कितने 12 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए जो पहला आपका है उसमें लिखा हुआ है टू प्लॉट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो हम आपको बताएं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायोड सेमीकंडक्टर पढ़ना है, फिर डायोड पढ़ना है। तो डायोड के बारे में ऐसा थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। डायोड एक पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से डायोड बनता है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या होता है कि जब इसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए पी को और एन को जब नेगेटिव से कनेक्ट किए तो ये हमारा बन जाता है फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस का मतलब होता है कि डायोड वर्किंग में है, काम कर रहा है। ठीक है, यही जब P और N को हम लोग जब P टाइप को हम लोग नेगेटिव से और N टाइप को जब पॉजिटिव से सप्लाई देते हैं तो ये हमारा जो केस चला जाता है उसको बोलते हैं रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब डायोड काम नहीं करेगा। तो वही बोल रहा है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस जब हम लोग करते हैं, बाइस का मतलब होता है उसको जब सप्लाई देते हैं तो उस समय डायोड का कैसा बिहेवियर हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। डायोड जब पॉजिटिव में हो तो ऐसे काम करता है, नेगेटिव में यहीं पे रुका रहता है, काम ही नहीं करता नेगेटिव। ठीक है, आप लोग इसे जानते होंगे कि हम लोग इधर पॉजिटिव वोल्टेज को दिखाते हैं, इधर पॉजिटिव करंट को दिखाते हैं, इधर नेगेटिव वोल्टेज को दिखाते हैं, इधर नेगेटिव करंट को दिखाते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव साइड है, तो इसमें हमारा ऐसा ग्राफ शो हो रहा है, नेगेटिव में कुछ शो ही नहीं होता, यहीं पे रुका रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉरवर्ड जब कनेक्शन किए बैटरी से पॉजिटिव मतलब पी टाइप को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, तो क्या रिएक्शन क्या कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आया, कैसा ग्राफ आया। सेम जब उल्टा कनेक्शन किए, उल्टा मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से, उल्टा कनेक्शन, तो ये होता है रिवर्स बाइस। तो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है क्लास, अब आते हैं हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो है जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जेनर डायोड कुछ नहीं, वो भी पीएन डायोड है, बस बीच में कुछ जो होता है उसका कुछ प्रोडक्ट मिलाते हैं तो जेनर डायोड बन जाता है। ठीक है, मेटल उटल का केस आता है, बताएंगे क्या होता है जेनर डायोड के अंदर। ठीक है, जेनर डायोड का सिंबल ऐसा, डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये पी टाइप ए एन टाइप, और हमारा जेनर डायोड का ऐसा रहता है। ठीक है, पी टाइप एन टाइप, इसको एनोड भी बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, जब बताएंगे तो सेम जब जेनर डायोड को पॉजिटिव में कनेक्ट किए फॉरवर्ड में और रिवर्स बाइस में कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 और 2 है जिसमें हम लोग डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स चेक देखेंगे। आते हैं हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर जो होते हैं वो एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं, एसी से डीसी। ठीक है, तो रेक्टिफायर्स जो है डायोड्स का बनता है, डायोड्स का फेनोमेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग को थ्योरी में पढ़ना है रेक्टिफायर्स। ठीक है, और रेक्टिफायर्स में दो टाइप्स देखेंगे, एक हाफ वेव एक फुल वेव। हाफ वेव मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो सिर्फ हाफ में काम करेगा, नेगेटिव में नहीं काम करेगा। फुल वेव मतलब कि पॉजिटिव में भी काम करेगा, नेगेटिव में भी काम करेगा। ठीक है, तो जब बताएंगे आपको हाफ वेव और फुल वेव थ्योरी में तो आप लोगों को समझ आएगा, उसका हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट आता है आपको फिल्टर्स, फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर्स जो है ना, एक्चुअली जब रेक्टिफाइड एसी से डीसी कन्वर्ट करता है ना तो कुछ पल्स उसमें ऐड रहता है, मतलब कुछ एसी का मतलब उसमें प्रेजेंस रहता है, कुछ एसी पार्ट्स रहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज करते हैं। फिल्टर्स क्या करता है, उस एसी को खा जाता है और डीसी को पास करता है। ठीक है, फिल्टर्स का एग्जांपल के लिए आप फैन में देखे होगा कंडेंसर, वो क्या करता है, फ्लक्चुएशन को कम करता है। ठीक है, तो हमारे दो टाइप का फिल्टर्स यहाँ देखना है, कैपेसिटर टाइप्स का और इंडक्टर टाइप्स का फिल्टर्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जब हम लोग कैपेसिटर्स लगाएंगे तो कैसा बिहेवियर होता है,
इंडक्टर्स लगाएंगे। तो ऐसे 4 टाइप के फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर टाइप्स, इंडक्टर टाइप, एलसी टाइप और सीएलसी टाइप। जब आप लोग को फिल्टर्स हम बताएंगे तो वहाँ पे चारों डिटेल में बताएंगे। यहाँ फिलहाल 2 ही पढ़ना है, 2 ही के कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, ठीक है। आते हैं हम लोग फिफ्थ में क्या है, मिटा देते हैं आगे का 4, तो फिगर बनाने में समझाने में थोड़ा बहुत हमको भी आसान रहेगा। ठीक है, फिफ्थ है आपका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कुछ नहीं होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर जब 2 पी के बीच में एक एन या 2 एन के बीच में एक पी जब लगता है तो ये ट्रांजिस्टर होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, देखिए पीएन डायोड, एक पीएन डायोड, मतलब 2 डायोड को अगर जोड़ेंगे तो एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। इसको एमिटर बोलते हैं, जहाँ पे इनपुट आता है इसको बोलते हैं बेस, और जहाँ से आउटपुट ले उसको बोलते हैं कलेक्टर। सेम इसमें भी ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होते हैं एनपीएन टाइप के, ठीक है, और एक पीएनपी टाइप के। तो आपको हम बताएंगे यहाँ पे पी का संख्या ज़्यादा मतलब होल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो हम लोग जब कॉमन एमिटर में ये एमिटर को इनपुट में भी यूज किए और इसी से हम लोग आउटपुट लिए। तो इनपुट में और आउटपुट में दोनों में एमिटर कॉमन है, तो कॉमन एमिटर का जब बात करेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक। और फिर जब बेस को कॉमन रखें, मतलब इनपुट यहाँ दिए और आउटपुट यहाँ लिए, तो देखिए इसमें बेस कॉमन है इनपुट में भी और आउटपुट, यहाँ पे एमिटर कॉमन था। तो कॉमन सी बात है, जब कॉमन एमिटर मोड ट्रांजिस्टर का देखें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट साइड और आउटपुट साइड, सिर्फ कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट साइड का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 5-6 जो है ट्रांजिस्टर के बारे में है। ये ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस या कॉमन एमिटर में, ऐसे कॉमन कलेक्टर एक और होता है। 3 कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मतलब ट्रांजिस्टर को 3 तरीका से हम लोग सजा सकते हैं। एक होता है कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, एक कॉमन कलेक्टर। तो ये नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, ये 2 पढ़ना है, ठीक है क्लास। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, 7 नंबर, इसमें है फेट के बारे में। फेट जो होता है, जब हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े थे, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर में देखेंगे 2 टाइप का है ट्रांजिस्टर, एक बीजेटी, एक होता है फेट। इस बीजेटी में 2 टाइप का देखेंगे, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स 3 देखेंगे, एक होता है कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो जब हम आप लोग को बताएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। कॉमन कलेक्टर, ठीक है। सेम फेट जो होता है, फेट का कैरेक्टरिस्टिक देंगे। फेट जो 2 टाइप के होते हैं, एक जे फेट, जंक्शन फेट, जंक्शन फेट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक होता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट आता है प्लॉट द कैरेक्टर यूजीटी। यूजीटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी ट्रांजिस्टर का एक छोटा सा पार्ट है, ट्रांजिस्टर का बिहेवियर यूज करता है। यूजीटी यूनि जंक्शन, इसमें एक ही जंक्शन काम करता है, फेट में दोनों जंक्शन काम करता है, ठीक है। और बीजेटी में तो काम करता है होल्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है 9 नंबर, उसमें क्या है, जेनर डायोड के बारे में। आपको तो जेनर डायोड आप लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, कैरेक्टरिस्टिक देखे थे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। यहाँ पे हम लोग उसका रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। रेगुलेटर की तरह मतलब कि जो हमारा जेनर डायोड है उसको अगर हम लोग कहीं भी यूज करते हैं, जैसे ये हम लोग का इनपुट है, अगर यहाँ से इस जेनर डायोड से हम लोग पास कराएं तो इसका आउटपुट जो होता है एकदम कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट मतलब कि जैसे अगर आपके पास थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है तो यहाँ से पास होगा तो एकदम सीधा सीधा पास होगा, मतलब एक प्योर डीसी बन जाता है, ठीक है। तो कैसे जेनर डायोड को हम लोग रेगुलेटर की तरह यूज करेंगे और कैसे उसका लोड कैलकुलेशन करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। लोड कैलकुलेशन मतलब कि जेनर डायोड को हम लोग वैरी कराएंगे, मतलब एक रजिस्टर पे डिपेंड रहेगा, शंट रजिस्टर पे, उसको जैसे वैरी कराएंगे उसी हिसाब से लोड का वैल्यू को देगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे उसका मतलब जेनर डायोड का रजिस्टर जो होता है उसका वैल्यू बढ़ाते घटाते सकते हैं, ठीक है। आगे आता है ट्रांजिस्टर को, जब हम लोग सीरीज और शंट रेगुलेटर में ट्रांजिस्टर यूज किया, अभी जेनर डायोड यूज किया था। ट्रांजिस्टर को अगर यूज की सीरीज में और शंट में तो क्या इफेक्ट है, जैसे ये ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग रेगुलेटर की तरह यूज किए, कोई भी, ठीक है, कोई भी रेगुलेटर की तरह अगर हम लोग यूज किए, ठीक है, तो रेगुलेटर की तरह अगर हम लोग यूज किए ट्रांजिस्टर को, तो अगर सीरीज में लगाए तो कैसा बिहेवियर होगा, शंट का लगा। शंट का मतलब पैरेलल यहाँ समझेंगे, ठीक है।
तो कैसा बिहेवियर उसका होगा। ये हमारा 9 और 10 हो गया रेगुलेटर्स के बारे में। बात है 11-12। देखिए ये जो हमारा 11 है, ये जो ट्रांजिस्टर का फैमिली था, ट्रांजिस्टर का सबसे मेन काम होता है ट्रांजिस्टर का, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का मेन काम यही होता है एम्पलीफायर। इसे एक और भी होता है एक होता है स्विच। तो स्विचिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेम में पढ़ेंगे, अभी नहीं। आप लोग जब 4th सेम में चले जाओगे तब मल्टी वाइब्रेटर एक नया चैप्टर है, यहाँ पे अपने एम्पलीफायर की तरफ आएंगे। तो जब कॉमन एमिटर सिंगल स्टेज मतलब एक ट्रांजिस्टर का यूज करें और जब 2 ट्रांजिस्टर का यूज करें तो कैसे हमारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होने लगता है। जब हम सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज किए, ये जो ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़े थे PNP और NPN, ठीक है, जब हम लोग सिंगल ट्रांजिस्टर में इनपुट दिए और आउटपुट लिए तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक बनता है। और जब हम लोग 2 ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर T1 और T2, जब 2 लगाएं यहाँ पे इनपुट दिए तो कॉमन सी बात है, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट बन जाएगा। और आउटपुट में कैसा बिहेवियर होगा, तो सिंगल स्टेज का कैसा बिहेवियर होगा और 2 स्टेज का कैसा। और इस दोनों का यूज करने से हम लोग फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन देखते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का रिस्पॉन्स देखेंगे, उसका फ्रिक्वेंसी का फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपका 12 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम आप लोग को इसमें और भी चीज़ बताएंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में कैसे प्रैक्टिकल लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बताएंगे क्या क्या स्किल आपको प्रैक्टिकल में सीखनी चाहिए या जाननी चाहिए, इसके लिए अलग से हम आपको लेक्चर लेंगे। फिलहाल अभी ओवरव्यू गई था प्रैक्टिकल का हमारा 12 एक्सपेरिमेंट का, कि टोटल आपको 12 एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है। डायोड के बारे में, जनरल डायोड के बारे में, रेगुलेटर्स के बारे में, फिल्टर्स के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, और ट्रांजिस्टर का कुछ बिहेवियर है, जैसे फेट हुआ, हमारे UJT हुआ, BJT हुआ, कॉमन एमिटर, कॉमन शंट में अगर से रेगुलेटर को लगाएं, सीरीज में लगाएं, तो ये सब वेरियस हमारा प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है। मगर ये सारे पॉइंट्स आपको हम थ्योरी में पूरे फुल डिटेल के साथ लेंगे। फिलहाल लैब में आप लोग को बस उसका कैरेक्टरिस्टिक जानना, उसका ग्राफ चेक करना है कि हम लोग जब वोल्टेज को चेंजेस कराएं तो कैसा उसका आउटपुट रिस्पॉन्स हुआ, कैसे हम लोग इसका इनपुट और आउटपुट का ग्राफ देखते हैं, आउटपुट ग्राफ कैसे देखते हैं, ठीक है क्लास। थैंक यू।